नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वायु में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में जो ठेका कर्मचारी हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनका जो नियमितीकरण होना है उसकी मुहिम पर विवाद सा मंडरा गया है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पूर्व में 2025-26 के विधानसभा बजट में राज्य सरकार ने जो प्लेसमेंट एजेंसी के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी हैं, जो ठेका कर्मी हैं, उनको नियमित करने के लिए और उनका जो वेतन उन तक जो सरकार दे रही है वो पूरा पहुंच नहीं पा रहा है, उसमें अनावश्यक कटौती एजेंसी के द्वारा करी जा रही है। ठेका जो जिस एजेंसियां हैं उनके द्वारा उसमें अनावश्यक कटौतियां करने के कारण राज्य सरकार जितना वेतन दे रही है वो उनके पास नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण राजस्थान सरकार ने कार्मिक विभाग के द्वारा एक आदेश जारी करवाते हुए आदेश निकाला कि जितने भी राजस्थान राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यालय हैं, संस्थान हैं, उसमें जो भी कर्मचारी संविदा के अंतर्गत जो प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मियों के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनकी जो सूचना है जो एक फॉर्मेट के अंतर्गत आप लोग कार्मिक विभाग को भिजवाएं, ताकि इनको जो राज्य सरकार के द्वारा कार्मिक विभाग के अंतर्गत जो सरकारी संस्था है RLSDC, उसके अंतर्गत उनका समायोजन किया जा सके, ताकि उनको अनावश्यक जो कटौतियां करी जा रही है उनके शोषण से मुक्त किया जा सके। इसके विपरीत राजस्थान में ठेका कर्मचारियों को नियमित करने की मुहिम पर विवाद हुआ है। विभागाध्यक्षों ने भेजी शून्य रिपोर्ट, कर्मचारी संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो साथियों, आप लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में ये जो प्लेसमेंट एजेंसी से कार्यरत कर्मचारी हैं ये एकत्रित हुए हैं महासंघ के आह्वान पर, और महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो जो ठेका कर्मचारी हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए अपनी मांग राज्य सरकार के समक्ष भेजेंगे। जयपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने ठेका कर्मचारियों के मुद्दे पर सरकार और विभागाध्यक्षों के रवैये पर नाराजगी जताई है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने विभिन्न विभागों के प्रमुखों से मुलाकात की। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में ठेका प्रथा समाप्त करने की घोषणा की थी। इसके तहत एक राजकीय संस्था बनाकर ठेका कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से ठेका कर्मचारियों और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की जानकारी मांगी। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो युवा हैं ये काफ़ी समय से प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका जो संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन संचालित कार्यालयों में विगत लंबे अरसे से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आज भी इनको अपने नियमितीकरण का इंतजार है। लेकिन कार्मिक विभाग के आदेश निकालने के बाद भी कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने आज दिनांक तक भी इन कर्मचारियों का विवरण संबंधित जो फॉर्मेट है उसमें एग्जाई करते हुए कार्मिक विभाग को नहीं भेजा है। ये जो कर्मचारी जो प्लेसमेंट एजेंसी के अंतर्गत कार्यरत हैं इनमें काफ़ी रोष व्याप्त है। विभागों ने कार्मिक विभाग को शून्य रिपोर्ट भेजी है। उनका कहना है उन्होंने पूरा विभाग ही ठेके पर दे रखा है। विभागों का तर्क है कि ठेकेदारी सेवाएं दे रहा है, कोई कर्मचारी सीधे काम नहीं कर रहा। यह स्थिति तब है जब सरकार मैन पावर के नाम पर लाखों करोड़ों का बजट दे रही है, किंतु जो सरकार वेतन दे रही है वो कर्मचारियों के पास में काफ़ी अनावश्यक कटौती करते हुए पहुंच रहा है। इसलिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों तक पूर्ण वेतन पहुंचाने के लिए RLSDC सरकारी संस्था का गठन किया है, और इसमें इनका समायोजन करेंगे ताकि अनावश्यक जो कटौती हो रही है वो कर्मचारियों की ना हो और उनके पास में जो उनका पूर्ण वेतन है वो पहुंच सके। गजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने इस रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार से ऐसे जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी, ठेका कर्मचारियों की प्लेसमेंट एजेंसी से कार्यरत जो कर्मचारी हैं उन सभी की संबंधित विभाग ने अगर समय रहते जो सूचना है संबंधित फॉर्मेट में एग्जाई करते कार्मिक विभाग को नहीं पहुंचाई, नहीं भेजी, तो महासंघ के तत्वाधान में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण किया जाएगा, ताकि समय रहते इन कर्मचारियों की जो रिपोर्ट है वो कार्मिक विभाग के पास पहुंच सके, ताकि इनका RLSDC जो संस्था है उसमें समायोजन
हो सके इनका भविष्य आगे आने वाले समय नियमितीकरण की जो उम्मीद है वो पूर्ण हो सके। उन्होंने विभाग अध्यक्षों के कार्यालयों का घेराव कर कामकाज प्रभावित करने का भी चेतावनी दी है, जिसकी समझ जिम्मेदारी की राज्य सरकार की और विभाग की होगी। तो साथियों, इसके लिए दैनिक भास्कर में एक वीडियो जारी किया गया है जो आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। जयपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने ठेका कर्मचारियों के मुद्दे पर सरकार और विभागाध्यक्षों के रवैये पर नाराजगी जताई है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने विभिन्न विभागों के प्रमुखों से मुलाकात की। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में ठेका प्रथा समाप्त करने की घोषणा की थी। इसके तहत एक राजकीय संस्था बनाकर ठेका कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से ठेका कर्मचारियों और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की जानकारी मांगी। साथियों, जैसा कि पूर्व में भी हमने आपको अवगत कराया कि बहुत से ऐसे विभाग हैं जिन्होंने ये सूचना एग्जाई करते हुए कार्मिक विभाग को भेज दी है, लेकिन जिन विभागों ने ये सूचना आज दिनांक तक नहीं भेजी है, ये काफ़ी निराशाजनक है। साथियों, आप लोग काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवाएं राज्य सरकार को दे रहे हैं और अब जब राज्य सरकार आप लोगों को कार्मिक विभाग के अंतर्गत राजकीय संस्था का गठन करते हुए RLSDC में समायोजन करने जा रही है, तो आपके जो संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष हैं वो इसमें जो लापरवाही कर रहे हैं ये निंदनीय है। आप लोग अपने अधिकारों के लिए सजग हो जाइए और आप लोग अपने विभाग अध्यक्षों से मिलते हुए उनको आप निवेदन करें कि आप हमारी सूचना जल्द से जल्द कार्मिक विभाग को भिजवाएं। साथियों, ये लोकतंत्र है, इसमें जब तक आप लोग एक संख्या बल में अपना एक संगठन बनाते हुए और अपनी मांग पुरजोर तरीके से किसी भी विभाग के समक्ष, राज्य सरकार के समक्ष जब तक नहीं रखोगे तब तक आपकी कोई नहीं सुनने वाला है। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको आगे आना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, अपने खुद के हकों की लड़ाई के लिए आपको खुद को आगे आना पड़ेगा। कोई दूसरा जब तक आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप खुद आगे नहीं आएंगे। काफ़ी समय से आप ही लोगों में से कई साथियों के कमेंट आते हैं कि कौन से विभाग को इसके अंतर्गत लिया जाएगा, कौन से विभाग को इसके अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब आने वाले समय में जो भी संविदा आधारित भर्तियां की जाएगी उसमें सीधे ही RLSDC बोर्ड के अंतर्गत ही उनका चयन होगा और जो कर्मचारी पूर्व से कार्यरत हैं उन कर्मचारियों को ये सूचना मांगते हुए इस बोर्ड में समायोजन कर लिया जाएगा। आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या RLSDC में जाने से हमारा वेतन बढ़ेगा? तो साथियों, इसके लिए कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन अभी नहीं है। बाकी जब आपका समायोजन हो जाएगा तब हो सकता है सरकार कुछ निर्देश या कोई भी नियम लगाकर आपको आपका वेतन बढ़ा सकती है। साथ ही नियमितीकरण की बात करें तो साथियों, नियम बनाते हुए आने वाले समय में सरकार निश्चित रूप से आपको नियमित करेगी। नियमितकरण करने के लिए सरकार कोई ना कोई फॉर्मूला अपनाते हुए आपका समायोजन नियमित पद पे करने वाली है। अंत में हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइफ के माध्यम से समस्त ठेका कर्मचारी जो प्लेसमेंट एजेंसी के अंतर्गत कार्यरत हैं उनसे कहना चाहेंगे कि जब राज्य सरकार ने सरकारी संस्था का गठन कर दिया, RLSDC का गठन कर दिया और आपकी सूचना मांग ली, तो आपके विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो आपकी सूचना क्यों नहीं भिजवा रहे हैं? ये आपका अधिकार है। जब राज्य सरकार चाहती है कि आपकी सूचना जल्द से जल्द कार्मिक विभाग को भेजी जाए, तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग महासंघ के ऊर्जावान अध्यक्ष साहब हैं, उनसे मिलिए, अपनी व्यथा बताइए, ये आपकी पूर्ण मदद करेंगे और आप अपने संबंधित विभाग को एक ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन में आप अपनी मांग रखिए कि हमारी सूचना एग्जाई करते हुए संबंधित फॉर्मेट में आप कार्मिक विभाग को भिजवाएं। उसके साथ में आप कार्मिक विभाग का जो ये आदेश जारी हुआ है उसको संलग्न करिए और जो फॉर्मेट दिया गया है उसको भी आप इसमें संलग्न करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नरसिंह, जय संगठन।